बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हम हाजिर हुए हैं आपके पास एक नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ। और आज हमारी रेसिपी है मीठे पकोड़े के लिहाज से जो अक्सर मेलों में पाए जाते हैं। तो मैं आपको बनाना दिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल है। तो करते हैं तैयारी हम अपने मीठे पकोड़ों की। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि चावल ले लिए हमने 1 पाव। तो आधा पाव हमने चीनी ले ली है। 4 हमारे पास सब्ज़ इलायची है और 1 गिलास दूध का है। तो चावल को हमने ग्राइंड कर लेना है। तो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते रहें, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हमने अब अपने चावल ग्राइंड करने हैं, जिसे हमने पानी में नहीं भिगोना। इसी तरह हमने सूखे चावल ही अपनी ये मशीन में डाल के, तो आप देखें, इसे बारीक सा हमने कर लेना है इसको। ये देखिए, इस तरह की मशीन होती है। तो सबसे पहले इसमें दूध ऐड करेंगे। उससे पहले आपको दिखा दूं कि हमने जो चावल थे वैसे बारीक सा आटा इसका कर लेना है। तो चले स्टार्ट करते हैं हम मीठे पकोड़े की तैयारी। तो सबसे पहले इसमें 1 गिलास दूध ऐड कर देते हैं। इसे थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूध हमारा गर्म हो गया। तो सबसे पहले इसमें अपनी 4 से 5 इलायची और ये आधा पाव चीनी डाल के इसे एक बॉयल करवा लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूध को एक बॉयल आ गया। तो अब इसकी हमने आग स्लो करके, तो चावलों का ये जो हमने आटा बनाया है, तो ये अब इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले। तो इसे हमने मिक्स करते रहना साथ साथ। तो ये हमारा मिक्स हो गया। तो जो बाकी बचा है चावलों का आटा, वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो इसे अच्छे से हमने हल्की आग पे पका लेना। तो ये इस तरह गाढ़ा होता जाएगा। हमने इसे थोड़ा सा और टाइट कर लेना। तो फिर उसके बाद इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं आपके, ये काफ़ी हद तक टाइट हो गया। अब इसे हमने निकाल लेना किसी और प्लेट में ठंडा होने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो चावलों का आटा हमने पकाया है दूध में, वो ठंडा भी हो गया। तो अब हमने इसको इस तरह करके, ये देख सकते हैं आप, ज़्यादा रोल करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह लंबाई में ये तिल होने चाहिए हमारे पास। ये देख सकते हैं 200 ग्राम हमारे पास तिल है। तो ये हमने इसके अंदर छोटे छोटे से रोल बना के इस तरह से इसमें ऐड करते जाना। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बोल बना के इसको तिल लगा दिए। तो कोशिश करनी ज़्यादा ठंडा करके हमने इसको तिल नहीं लगाने। तो थोड़ा सा नॉर्मल जब ठंडा हो जाए तो फिर हम इसे तिल लगा देंगे। तो ज़्यादा ठंडा करेंगे तो तिल इसके साथ नहीं चिपकेंगे। तो अब हमने इसको करना फ्राई। तो फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई रख ली अपने पास। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल या घी ऐड कर देते हैं, बस इतना बहुत है। तो अब इसे थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तिल भी लग गए, ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है। तो इस तरह से अगर हमने तिल लगाने, अगर तो ये इस तरह उतर रहे हैं तो आप इसको हल्का सा इसके अंदर मैश कर सकते हैं। ऐसे दोबारा इसको ऐसे रोल करके, तो ये देखिए सारे तिल इसके अंदर जज़ब हो गए। तो अब इसे हमने बहुत ही हल्की आग पे, ये देख सकते हैं, इस आग पे हमने इनको ब्राउन करना है। क्योंकि पहले हमने सारा कुछ पका लिया है, तो बस हमने इसको ऊपर से तिल हल्के हल्के ब्राउन करने हैं। तो मैं करके और डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हमने बना के इसे लाइट से ब्राउन करने हैं। तो डिश आउट कर दिए है। तो तिल भी, इसके तिल जो होते हैं इसके अंदर ही हमने मैश कर दिए हैं। तो अगर तो आपको ये हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें और प्यारा सा कमेंट्स भी करें। आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो मिलता हूँ अगली एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।